लेकिन बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी मूर्तियां मेरे दाएं मेरे पीछे मंच पे और मेरे सामने ऐसे नौजवान साथी, मेरे पितातुल बुजुर्गों, जिनका मैं चेहरे से और नाम से अच्छे से परिचित हूं, और बहुत संख्या में मातृशक्ति वहां पीछे गली में भी, छत पे भी, सामने वाली छत पे भी, उधर भी, सबका दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। देखिए, एक चीज बताता हूं कमाल की आपको। अभी हमारे प्रोग्राम से पहले 2 राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं का, प्रत्याशियों का प्रोग्राम आपके गांव में था, बेगा गांव, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का और भाजपा पार्टी के प्रत्याशी का। उनके फोटो और अपने प्रोग्राम के फोटो कल मिला लेना, सबके मोबाइल में आ जाएंगे। फोटो में क्या फर्क पाएगा? हमारे जो फोटो के अंदर सबसे ज्यादा नरम आदमी, गरीब आदमी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, जर्नल, 36 बिरादरी के लोग हमारे फोटो में मिलेंगे। और उनके फोटो में, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबके दिमाग में है किस किस कौन कौन से चेहरे वहां पे। उनके प्रोग्राम में इस बात की गारंटी है, ना तो कोई मातृशक्ति छत पे चढ़ी होंगी, वहां सामने, इधर और पीछे भी गली भरी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है, जब गरीब किसान का बेटा बड़े पूंजीपतियों के सामने चुनाव लड़ता है, तो आशीर्वाद 36 बिरादरी का उस बेटे को मिलता है। जो आशीर्वाद इस वाल्मीकि चौपाल के अंदर है, और वहां पर भी बहुत गौर से सुनने की बात है बुजुर्गों, वहां पर भी बहुत सारे लोगों को डरा के, धमका के बुलाया गया है। वोट तो वो भी आपको ही देंगे। जिसके अंदर जमीर है, जिसके अंदर इंसानियत है, जो न्याय के साथ चलना चाहता है, जो अच्छाई के साथ चलना चाहता है, वो सब चाहे वहां के साथ है, प्रोग्राम में भी चले गए हों, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्यार आपके भाई बेटे के साथ है। यहां पर जब मैं चारों तरफ नजर घुमा के देखता हूं, क्या मातृशक्ति, क्या हमारे बुजुर्ग, क्या नौजवान साथी, क्या बच्चे, और 36 बिरादरी से सबके चेहरे ही बयां करते हैं, आने वाली 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को एक ही बटन दबेगा, वो है सिलेंडर का बटन। मेरे से पहले आदरणीय रामपाल सैनी जी बोल रहे थे सिलेंडर के बारे में। उन्होंने कहा ये वो सिलेंडर है जिसके बिना
सवेरे चाय भी नहीं मिलती। और मैं कहना चाहता हूं, ये वो सिलेंडर है जो हमारी रसोई का प्रतीक है, हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। और ये जो चुनाव चिन्ह मिला है, जब चिन्ह छांटने की बारी थी तो मैंने सबसे पहले चॉइस सिलेंडर की रखी थी, क्योंकि ये निशान सबको अच्छे से समझ में आता है, हर घर में इस्तेमाल होता है और हर घर इससे चलता है, इसके बिना गुजारा नहीं है। और गन्नौर हल्के का गुजारा अब ये जो 40 साल से 35 साल से ये जो राजनीतिक घराने पैसे के दम पर 5 साल में आखिर के 1 महीने में 2 महीने में कौन सा खेल खेलते हैं, टिकटों का खेल खेलते हैं। अब मैंने उसको टिकट कहना छोड़ दिया है, मैं उसको बोलता हूं एक फर्जी कागज जो दिल्ली से लाकर यहां खुश हो गए, लेकिन असली जो टिकट थी उन्होंने उसको रास्ता भी नहीं दिया है, जगह भी नहीं दी। अब उस कागज के टुकड़े को लेकर घूम रहे, पूरे हल्के में घूम रहे, कहीं भी उनको कोई गली कोई रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा जिससे वो वहां जा सके। लोगों के बीच में कोई भी उनको रास्ता नहीं मिलता। ठीक है भाई, चल रहा है, इसको मत छेड़ो। देखो, एक बात का आपको फैसला करना है मेरे, फिर ये बेगा वासियों, इसकी बैटरी तो नहीं कम होगी भाई, नीचे रख दो भाई। ये जब तक बोल रहा है ठीक है, वरना फिर मैंने अपना गियर लगाना पड़ेगा बिना माइक के। मैंने कहा मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है जैसे हर साल होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं। अब की बार ये चुनाव है एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे भाई बेटे के बीच में जिसने बिना चुनाव लड़े, जिसने बिना एमएलए मंत्री बने आप लोगों की 8.5 साल सेवा की है। जो भाई, जो आपका बेटा 24 घंटे गरीबों के अंदर खड़ा रहा है, जिसने नारा दिया है गरीब की आवाज, देवेंद्र कादियान। और ये पहली बार ऐसा हुआ है सौभाग्य से आपके सामने, क्योंकि मेरी जो टिकट है और मेरी जो टिकट का नाम है वो गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी मेरी टिकट का नाम है। जिस दिन 12 तारीख को गन्नौर के अनाज मंडी के अंदर आपने इतिहास रचा था और वो इतिहास पूरे हरियाणा में, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और ये पार्टी के लोग सब मजबूर हो गए कि भाई इससे संपर्क करो, कौन है ये नौजवान। सारी पार्टियों के नेता संपर्क में लग गए, भाई ऐसा कौन आदमी है जिसने इतने लोग इकट्ठा कर दिए जितने एक एमएलए बनने के लिए वोट चाहिए होती है। इसलिए जो असली लड़ाई है ये बुजुर्ग बता सकते हैं। ये दोनों पार्टियों के प्रत्याशी पिछले 35 साल से 40 साल से इनके परिवारों की राजनीति चल रही है और ये वही चेहरे हैं
जो गरीब परिवार के, एससी परिवार के, बैकवर्ड परिवार के घर के बर्तन को हाथ लगाते टाइम भी सोचते हैं कहीं मेरा धर्म, मेरी बिरादरी न भ्रष्ट हो जाए। ये वही लोग हैं जिनको लगता है क्यों मैं किसी एससी के, बैकवर्ड के बर्तन को हाथ लगाओ, कहीं मेरा धर्म ना नष्ट हो जाए। ये वो लोग हैं। गलत तो नहीं कह रहा? किसी के घर में पी के गया क्या पानी आज तक? 35-40 साल में कोई एक हाथ उठा के कहता भाई मेरे घर में पानी पी के गए ये लोग। इसलिए पहली बार ऐसा मौका सदा है, वरना तो एक नेता एमपी का इलेक्शन लड़ता था बीजेपी पार्टी से, दूसरा नेता एमएलए का चुनाव लड़ता था कांग्रेस से, वो उसकी मदद करता था और भाई वो डंगवारा तारा करता, एक डंगवारा चढ़वाओ था, एक डंगवारा तारा था, नोया करती ना। पहली बार थारे सूत में आगे सीध मारे हैं दोनों आगे ना सीध में। एक उंगली से बटन दबेगा और इस कन्नौर 40 साल पुरानी बीमारी दोनों भाई सच्चे बंद कर दें। मैंने कहा एक उंगली जब बटन दबाएगी वोटिंग मशीन का, 40 साल पुरानी दो बीमारी हमारे हल्के की जड़ से साफ हो जाए। और बीमारी ना हो हमारे बुजुर्ग बता देंगे, यदि बीमारी ना हो तो हमारे बुजुर्ग बता देंगे। बीमारी इसलिए कहा कि भाई 5 साल मैंने बीमारी इसलिए कहा भाई मैंने कहा ये वो लोग हैं जो 5 साल में आखिर के 1 महीने में 2 महीने में पैसों के दम पर टिकटों का खेल खेलते हैं और फिर जितने पैसों में टिकट लेकर आते हैं उसको पूरे 5 साल 100 गुना करते हैं। जमीनों के खेल खेलते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, बरता हुआ है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? देखो, एक लड़ाई तो आपने उस दिन 12 तारीख को कन्नौर मंडी में जीतनी, सबको सबक सिखा दिया, मजबूर कर दिया नेताओं को कि भाई इससे संपर्क करो। मजबूर कर दिया नेताओं को इससे संपर्क करो। दोनों पार्टी के नेता अब संपर्क कर रहे हैं आपसे, आपके बेटे से। देखो 5 तारीख को जो हमारे परिवार, हमारे भाई बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई सोनीपत रहता है, कोई कहीं रहता है, सबको बुलाना है, सबकी वोट डलवानी है। ये लोग अभी भी इनके दिमाग में इस बात का अहंकार है, हमारे पास पैसा है, हमारी ऊपर सरकार है, हमारी चलती है। ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी है इस चुनाव को जातिवाद की तरफ लेके जाएं। कई ऐसे मामले हुए हैं, आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल पे आपने देखा होगा, जब इनको लगा कि हमारी दोनों की जमानत जब्त हो रही है,
अब ये इस हथकंडे पे आ गए हैं, कहीं झगड़ा, कहीं विवाद, कहीं जातिवाद की बात। लेकिन आपने, बेगावासियों ने सबको इस बात का जवाब देना है कि देवेंद्र कादियान छत्तीस बिरादरी का बेटा है। आपने सबकी बोलती बंद करनी है। आपने इन सबकी बोलती बंद करनी है और कहना है हमें किसी जाति में नहीं जाना है। हमने अपने बेटे को, अपने भाई को 8.5 साल व्रत के देख रखा है, उसके अंदर कोई जातिवाद नहीं है, वो छत्तीस बिरादरी का बेटा है। उनको बताना है हमारा भाई, हमारा बेटा दलित के घर में खाना भी खाता है, चाय भी पीता है और दलित के हर कार्यक्रम में आता है, सबको गले लगाता है। छत्तीस बिरादरी का भाई। वो हमारे चाचा कह रहे हैं कि 11 बजे पल्ली काट देंगे। देखिए, आखिरी की 2 मिनट में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं। इन लोगों के पास, जैसे मैंने मोबाइल में वीडियो डाली थी, इनके पास 3 हथियार है। पहला हथियार है इस चुनाव को जातिवाद पर लेके जाए, इस चुनाव को जातिवाद पर लेके जाए। वो इनका हथियार पास नहीं हो रहा है, आप लोग उनको जगह नहीं दे रहे हो। दूसरा, ये लोग डराने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपके बेटे को भी, आपके भाई को भी ये इनके सारे नेता मंच से ईडी की धमकी दे रहे हैं कि भाई इसके होटलों पे ईडी भेजेंगे, इसका कारोबार बंद कराएंगे। मेरे को परिवार की धमकी मिल रही है, मेरे को धमकियां मिलती हैं कि भाई इसका इलाज करेंगे, इसके बच्चे बाहर रहते हैं। अब आप सोच के देख लो, जब एक इंसान की 2 चीजें सबसे बड़ी होती हैं, उनसे ऊपर इस धरती पे कुछ नहीं है। एक उसका परिवार और दूसरा उसका रोजगार। दोनों चीजों पर हमला हो रहा है, आपके बेटे पर सरेआम दे रहे हैं। आपने भी मोबाइल में देखा है, इनके बड़े नेता कह रहे हैं इसकी ईडी से जांच कराएंगे। और मैंने मीडिया को कहा है और खुले मन से बोल रहा हूं कि कृपा करके जल्दी ईडी भेजिए। हमने अपने पसीने से पिछले 17-18 साल में अपना व्यापार खड़ा किया है, अपनी नींद खपाई है, अपना खून पसीना अपने मन्नत ग्रुप में लगाया है। मन्नत ग्रुप कोई 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में नहीं खड़ा हुआ। मन्नत ग्रुप खड़ा हुआ है 2005 से लेकर 2024 तक। आपका स्वागत है। ईडी लाइए, सीडी लाइए, पीडी लाइए, जो मर्जी लाइए, हम किसी से डरने वाले नहीं। और धमकी कार लोग देते हैं, बुज़दिल देते हैं। व्यापारियों को धमकाया जा रहा शहर में। मेरे 3 बार आपने वीडियो देखी होंगी। मैंने शहर में दुकानदार भाइयों को बोला है, आप मेरे कार्यक्रम में मत आइए, अपनी दुकान पे बैठिए, आप अपना व्यापार चलाइए, आप सामने मत आइए, मेरे साथ फोटो मत खिंचवाइए। आपको परेशान करेंगे, आपको दुखी करेंगे। जब इनका चारा कहीं नहीं चल रहा है तो ये इन हथकंडों पे आ गए, डरा रहे। लेकिन मैंने जवाब दे दिया कि मैं
मेरा परिवार अब ये गन्नौर हल्का है और 36 बिरादरी। 12 तारीख को इस गन्नौर हल्के में, इस बेगा गांव में 36 बिरादरी ने मुझे ये बोल दिया था उस दिन कि देवेंद्र बेटा अब ये चुनाव हम लड़ेंगे, आप आराम से बैठो। बोला था कि नहीं बोला था? बोला। इसलिए आप सबके सामने सारी चीज हुई है। कौन टिकट का हकदार था, किसने पार्टी के लिए मेहनत करी थी, कौन पार्टी के लिए वफादार था, क्या कसर नहीं छोड़ी। आज से 5 साल पहले आपके बेटे ने, आपके भाई ने अपनी कुर्बानी देकर यहां से बीजेपी की सीट जितवाई थी कुर्बानी दी। और बड़े नेताओं का कहा माना था, उन्होंने कहा था अब की बार ये सीट निकलवा दो, अगली बार आपको मौका मिलेगा। अरे हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तन मन और धन, कौन सी कसर छोड़ी थी? आपने कहा टिकट उनको मिलेगी जो पार्टी में जिनकी विनेबिलिटी है, जिनकी लॉयल्टी है। विनेबिलिटी का मतलब है जो जीतने की क्षमता है, लॉयल्टी का मतलब है जो पार्टी के वफादार है। आपने तो ऐसे लोगों को टिकट दे दी जो ना जीतने वाले थे, ना वफादार थे, जिनको सारा हल्का 36 बिरादरी ये कह रही थी कि इसने तो पार्टी के कैंडिडेट को सरेआम हराया है। और जो एमपी के कैंडिडेट थे, फिलहाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं टेलीविजन में आकर मीडिया के सामने बोला था, हाँ मेरे को इसने हरवाया। तो ऐसे आदमी को क्यों टिकट दी? ऐसे आदमी को क्यों टिकट दी? तो ये सारी चीजें आपके सामने, समझना है। हमारे बड़े भाई मौलाना जी आए हैं, बस तो अभी मेरे ये बाहर से हमारे अजीज आए हैं। ये भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा है, मोहम्मद शाह आलम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और मुस्लिम समाज की ओर से ये अपने भाई, अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं चाहता हूं 2 मिनट का समय मौलाना जी आप भी ले ले, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई हर धर्म को, हर बिरादरी को एक नजर से देखता है। मेरी नजर में मालिक ने, परमात्मा ने हमें नीचे जमीन पे इंसान के रूप में उतारा है। और इंसान की बिरादरी है इंसानियत। इंसान की बिरादरी है इंसानियत। इसलिए हमें सबको साथ लेकर सद्भावना से आगे बढ़ना है।